हरीश रावत जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। आपका बहुत स्वागत है इस आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल आप लोगों से यही है, ईडी की जब जब कार्रवाई बढ़ जाती है तब तब सड़क पर उतरकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है। दरअसल महंगाई तो सिर्फ बहाना है, ईडी को आंखें दिखाना है। बीजेपी की आरोप है आप लोगों के ऊपर। हरीश जी, देश के सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हमको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या किसी और संस्था से कोई वो नहीं है परहेज। ये तो हमारी पार्टी की सरकारों ने खड़ी की है ये संस्थाएं, ये कानून हमारी सरकारों ने बनाए हैं। हमको केवल इस बात का गुस्सा है कि आप इनका दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये अलग हिस्सा है, इसकी लड़ाई लड़ लेंगे। इसके खिलाफ हमारा एक कार्यक्रम सत्याग्रह का है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम कह रहे हैं इन संस्थाओं की स्वायत्तता को बनाए रखना है और इन संस्थाओं के अस्तित्व को जो है आप कैप्टिव मत करिए, अपने चंगुल से इनको मुक्त करिए और स्वायत्तशासी तरीके से इनको काम करने दीजिए। उसके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। और राहुल जी और सोनिया जी सत्यमेव जयते की भावना से वहां हाजिर हो रही हैं, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन इस पर आपको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है हरीश रावत जी। बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र क्या आपकी पार्टी में है, क्योंकि आपकी पार्टी तो सिर्फ 3G वाली पार्टी है। वो एक अलग सवाल है लोकतंत्र का, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली और संसदीय लोकतंत्र आज निश्चित तौर पर खतरे में है। बहुदलीय प्रणाली का मैं केवल आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आप देखिए जिन जिन के साथ इनके समझौते होते हैं, कश्मीर में जाइए, पीडीपी के साथ हुआ, वो पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में इनका बड़ा साथ था, लंबा साथ था बादल लोगों के साथ, उनका अस्तित्व खतरे में है। सेना के लिए इन्होंने किस तरीके की स्थिति खड़ी कर दी है, पता नहीं कब बारी जो है हमारे दोस्त नीतीश कुमार जी की आने जा रही है। इनकी जिससे दोस्ती रही है, क्योंकि ये बहुदलीय प्रणाली में विश्वास नहीं करते, ये एकल दलीय प्रणाली में विश्वास करते हैं। तो वो लोकतंत्र की लड़ाई दूसरा सवाल है। जो तीसरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो है आज जनता के पेट का सवाल। आप मुझे बता दीजिए, क्या आप आज तक के अंदर ही अपने इस्टेब्लिशमेंट में एक सर्वेक्षण करवा लीजिए कि महंगाई से कितने लोग पीड़ित हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि 99% आज तक के लोग ये नहीं कहेंगे कि महंगाई ने हमारे घर का बजट चौपट कर दिया है, हम खून के आंसू बहा रहे हैं। और उसी तरीके से दूसरा सवाल बेरोजगारी का है। आज दुनिया के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी भारत के अंदर है। तो क्या इन सवालों को कांग्रेस को नहीं उठाना चाहिए? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ही कह दिया है कि हाँ महंगाई है, और आगे आने वाले वक्त में भी महंगाई का इशारा उनकी ओर से दे दिया गया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप गवर्नर साहब से इतना तो पूछ लीजिए कि वो महंगाई को नियंत्रण में कौन लाएगा? गवर्नर साहब आप लाएंगे या आपकी सरकार लाएगी? आप नहीं ला रहे हैं, इसीलिए तो हम। लेकिन बीजेपी वहीं दूसरी तरफ दावा करती है कि 80 करोड़ जो गरीब परिवार है उनको मुफ्त में राशन दिए जाने का काम वो कर रही है लंबे अरसे से। गरीब खुश है, जनता कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है, तब इन लोगों को लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये एक समय होता है, ये समय भाजपा का आया, और लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पेट का सवाल आगे आ रहा है। इन्होंने लोगों के सामने जो एक आभासी दुनिया खड़ी करने का काम किया, जिसमें आप मीडिया के दोस्तों ने भी इनकी बड़ी भारी मदद की। ये इवेंट मैनेजमेंट से जिस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं यार ये तो सब कुछ है, मोदी जी और भारत सरकार ये तो सब कुछ है, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये महंगाई हमारे पर क्यों थोप दी? और रही सही कसर जो जीएसटी लगा करके अभी कर दिया, उसने पूरी कर दी। कोरोना काल के बाद जिस तरह से नई दुनिया बनकर उभरी है हरीश रावत जी, उसके बाद दूसरे देशों से तुलना करते हुए बीजेपी दावा करती है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की कितनी बेहतर स्थिति है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आपका जवाब? देखिए, दूसरे देशों की स्थिति जो है, आप इजराइल से तुलना करते हैं, क्या तुलना है इजराइल की और भारत की? आप जापान से तुलना करते हैं, आप अमेरिका से तुलना करते हैं, आप ब्रिटेन से तुलना करते हैं, आप देशों से तुलना करिए ना। आप जरा सा देखिए यहाँ श्रीलंका में क्या स्थिति आई, आप देखिए पाकिस्तान में क्या स्थिति आ रही है, नेपाल में क्या स्थिति आ रही है हमारे अड़ोस पड़ोस में। आज लोग तिक्त हैं
हम नहीं चाहते वो स्थिति भारत के अंदर आए, इसलिए हम वार्न कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तुमने चौपट कर दी।